तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10th बहुपद, जिसको कि प्यारे बच्चों इंग्लिश में हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं, इस चैप्टर का वीडियो का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोग को 51 क्वेश्चन नंबर से 80 क्वेश्चन नंबर तक बताऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो बिल्कुल आप लोग देखिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग को आधा अधूरा ही समझ में आएगा। तो देखिए, अगर कोई भी वीडियो आप लोग देखते हैं तो उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए प्यारे बच्चों। और आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए और आप लोग एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर को यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक करा चुका हूं, उसका लिंक नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर उसको आप लोग देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए 51 हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि पी का मान जिसके लिए बहुपद यक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया यक्स माइनस यहाँ पर 2 से भाज्य है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पर अगर p का मान निकाल देते हैं तो यहाँ पर हम लोग p का मान यहाँ पर वही निकालना है। कह रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद जो दिया हुआ है और यहाँ पर इससे भाज करने पर जो हमारा जो p का मान आएगा वो क्या आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया है एक्स पे पावर 3 और माइनस यहाँ पर प्लस है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 4x² माइनस पी एक्स और प्लस 8 दिया है। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या दिया है, इसको हम लोग gx थोड़ा सा बोल लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 2 दिया है। इतना बराबर जब 0 रखते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हमारा होगा क्या कि यहाँ पर देखिए माइनस से जब उधर भेजेंगे तो प्लस यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब देखिए जब हमारा x का मान 2 मिल चुका है ना, यहाँ पर जहां जहां पर x दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर जब 2 रखेंगे तो x पे पावर 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 गुणे हमारा क्या हो जाएंगे, x के जगह पर जब 2 रखेंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी गुणे कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और प्लस 8 है तो यहाँ पर 8 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर 8 होता है, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8 ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 का जब गुणा करेंगे तो 16 हो जाएंगे। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2p हो जाएंगे, और प्लस कितना है 8, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब 8 दूना के 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 16 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, और माइनस कितना हो जाएगा 2p, और इतना बराबर हम 0 आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए 2p है माइनस में है, और जब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में कितना हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से हमारा जो 32 कटेगा ना 16 बार में कटेगा। तो हमारा p का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों की 16 आ गया। तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पर दिया है जिसमें कि हमारा 16 दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, जहां पर कि 16 दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा कह क्या रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x पे पावर 2y बराबर यहाँ पर 25, तो x माइनस y का मान यहाँ पर निकालना है। 102 नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर x पे पावर यहाँ पर 2y है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, x पे पावर यहाँ पर 2 और यहाँ पर y है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को कह रहा है कि 25 यहाँ पर। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीका है। इसको जब इनवर्स में हम लोग भेजेंगे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ लेते हैं तो 10y, और इसको हम लोग यहाँ पर भेज सकते हैं ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 25 को 25 से रहने देते हैं, इधर थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चों, जब इसको नीचे भेजेंगे ना तो हमारा y जो है ना माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/10 पर पावर माइनस y हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 25 है तो 25 लिखेंगे। अब देखिए वज्र गुणन विधि से हम लोग जानते हैं कि जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएंगे
तो यहाँ पर 10 माइनस वाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 25 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारा ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब कि 10 माइनस वाई का जो आंसर आ जाएंगे प्यारे बच्चों 1/5 आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलिए दिखाता हूँ कि 1/5 कहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है जहां पर 1/5 दिया हुआ है। तो चलिए फिर बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यहाँ पर बस बताना है कि शर्त यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए 53 नंबर कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो अब यहाँ पर इनमें से कौन से यहाँ पर कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर बी में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा जो ग्रेट होगा यानी कि बड़ा होगा अल्फा और इंटू बीटा से। सी में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और इससे बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि कहने का मतलब प्यारे बच्चों ए भी हमारा नहीं सत्य हो सकता है, ए भी नहीं सत्य हो सकता है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ये भी नहीं हो सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा को जब जोड़ेंगे ना और यहाँ पर जब अल्फा इंटू बीटा का जब गुणा करेंगे तो ये दोनों शर्तों को लागू करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई संख्या अगर चर हमारी रूट में है तो ए भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई संख्या यानी कि चर संख्या बटा में अगर इस तरह से है तो ए भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और हमारा देखिए x का गुणांक यहाँ पर 0 हो जैसे कि ऐसे हो तो यहाँ पर हमारा ए भी चर नहीं होगा। तो देखेंगे कि तीनों में से यहाँ पर कोई ऐसा है जहां पर हमारा ऑप्शन नंबर में दिए हैं तो हमारे बहुपद नहीं होंगे। तो देखिए हो तो हमारा बहुपद हो सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर संख्या ऊपर दे दिया है। यहाँ पर देखिए हमारा जो चर संख्या बाहर दिया है रूट से, यहाँ पर रूट के अंदर 3 ही है तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, चर संख्या हमारा x माइनस 1 दिया है जो कि नीचे दिया है, ये हमारे बहुपद नहीं होंगे, यानी कि ये हमारे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 तो x का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब गलती कैसे करते हैं कि यहाँ पर देखिए उनका मतलब ये होता है कि जोड़ घटाव नहीं आने का कारण है कि आप लोग गलती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा होगा क्या प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया है 0.3x और माइनस 0.37 बराबर 0.37x और माइनस 0.3। तो यहाँ पर हम लोग को x का मान निकालना है ना, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 0.3x और ई जब इधर आएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएंगे 0.37x और बराबर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 0.3। अब यहाँ पर जब जाएगा उधर तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 0. यहाँ पर हो जाएंगे 37, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को घटाना भी सिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैसे घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा यहीं पर मैं घटाकर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमको घटाना 0. यहाँ पर 37 में से सबसे यहाँ पर देखिए करते क्या है कि हम बड़का में ले छोटका को घटा के माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमको घटाना 0.3, यहाँ पर हम लोग 0 रख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो हमारा 7 बचेगा। अब ये हमारा कितना होगा, तो कहेंगे सर जी कि यहाँ पर 37 में ले जब 30 घटाएंगे तो हमारा 0.07 ही बचेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.07x, लेकिन ये माइनस में आएगा, आप ध्यान देना है आप लोग को। अब यहाँ पर चलिए प्यारे बच्चों करते क्या है कि यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस ही होते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर भी घटाना ही है और चिन्ह किसका लगेगा, तो देखिए चिन्ह किसका बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा। तो वही चीज है ना, घटाना ही है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.0
7, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इन दोनों के बीच में गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, x बराबर 0.07 और बटा में 0.07। अब यहाँ पर देखिए हमारा माइनस है और यहाँ पर हमारा क्या है, ऊपर प्लस है, तो ये माइनस वाला चिन्ह प्लस में नहीं होगा, ये ध्यान देना है, ये माइनस में होगा ना प्यारे बच्चों। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए जब इसको कटाएंगे तो एक ही बार में कटेगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमारा 1 हो जाएंगे इसका आंसर। तो x का मान कितना हो जाएंगे, -1। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन में दिया है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका बिल्कुल हमारा 100% राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे कहने का मतलब 56 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 56 यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को यहाँ पर 64 के घनमूल से कितना से भाग देने का मान यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों देखिए, अगर 64 का वर्गमूल हम करते हैं जितना होता है, फिर 64 का घनमूल करते हैं जितना होता है, आप लोग करके आराम से देखते रहिएगा। अब जब भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना से कटेगा, इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ 56 नंबर को। अब थोड़ा 56 नंबर में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए 64 का जितना भी आप लोग घनमूल करेंगे ना प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि हम 2 का घनमूल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना होंगे, 8 होंगे। अब 2 का जब वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, 2 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो जब इन दोनों से कटाएंगे तो कितना बचेंगे, 2 ही ना आएंगे प्यारे बच्चों। तो वही अगर कोई भी घनमूल है, वर्गमूल कर रहे हैं तो वही 2 ही से कटेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर का रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को अगर बनाने हैं ना, तब मत चुटकी में इसका जवाब दे सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को लिखिए 2x यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए आप लोग को कुछ भी नहीं देखना है, इसको आप लोग 2 भाग में तोड़िए, यानी कि जो जिसको कि जोड़ने पर यहाँ पर प्लस में 2 आना चाहिए, गुणा करने पर यहाँ पर 1 भी आना चाहिए। तो एक ही 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होंगे। अब जो हमारे 1 है ना, बस इसका आप लोग क्या कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। अगर यहाँ पर कुछ गुणांक नहीं है तभी ये रूल लागू होगा प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखिएगा। तो कहेंगे कि सर जी आप तो ऐसे ही बताए थे, हम हर एक सवाल में लगाएंगे, नहीं। यहाँ पर अगर x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर जो दिया उसको बस 2 भाग में तोड़ दीजिए। और 2 भाग तोड़ने कहने का मतलब कि इसको जब यहाँ पर कुछ भी करे तो यहाँ प्लस में 2 आना चाहिए, और जब गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आनी चाहिए। अब इसका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। और देखिए कि हमारा -1 ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं, जिसका बिल्कुल 100% राइट आंसर होंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को बिल्कुल आसान विधि से यहाँ पर समझा रहा हूँ। बशर्ते प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो पर अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने के लिए और बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोग से बस यही कामना करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ताकि वीडियो का इंप्रेशन घटे नहीं, आगे चलता ही रहे। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हमारा दिया है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कह रहा है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि बहुपद 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यू माइनस, यहाँ पर देखिए x क्यू है में x स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो इसको हम लिख कर आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 - x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर x क्यू। अब पूछ रहा है कि ये बताओ कि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर हम पागल होगल हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ है रे, तो यहाँ पर x स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, तो कहेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं सर जी, तो यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारा -1 हो गया है। कहेंगे हाँ सर जी सही, यहाँ पर हमारा -1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों यही हमारा इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को क्या करूंगा, चुटकी में ही बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 59 नंबर है, क्या कह रहा है कि x स्क्वायर -2x - 3 कि यहाँ पर शून्य
कौन से हैं। तो देखिए मैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ कि प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान रखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो कहेंगे सर जी ऐसा सवालिया तो अभी बताए हैं जस्ट 57 नंबर। तो हाँ प्यारे बच्चों जस्ट यहाँ पर 57 नंबर बताए हैं और मैं बताया कहूँ कि जो -3 है ना इसको 2 भाग में तोड़िए, जिसको यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर माइनस ही 2 आना चाहिए। तो कहेंगे सर जी और यहाँ पर गुणा करने पर -3 भी आना चाहिए ना प्यारे बच्चों। तो कहेंगे सर जी हमारा एक ऐसा ही संख्या है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक में से अगर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों अगर एक में से अगर क्या करते हैं कि 3 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर कहेंगे सर जी जब एक में से 3 घटाएंगे ना तो -2 ही आएगा और एक और -3 का गुणा करेंगे ना तो -3 ही आएगा। तो कहेंगे सर जी इसके बाद तो हमको आप बताए थे कि जो चिन्ह है ना बदल दीजिए। तो यहाँ पर +1 है तो -1 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए -3 है तो प्लस कर दीजिए। अब देख लीजिए कि है कहाँ पर दिया। तो कहेंगे यहाँ पर दिया है रे रुक, यहाँ पर हमारा कहाँ दिया है -1 3। तो -1 3 कहां पर दिया है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 59 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्य के यहाँ पर 2 और माइनस यहाँ पर 6 है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका लिखने का तरीका क्या होता है, कहने का मतलब कि शून्य को 2 को दिया हुआ है तो हमारा ये हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा। तो कहेंगे सर जी इसका फॉर्मूला तो आप बताए थे पिछली वीडियो में, तो उसका लिंक नीचे है, पढ़ा जाके देखते रहिए। तो एक बार और बता देते हैं प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना बताए थे सर जी, बिल्कुल बताए थे। तो कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारा दिया है 2 तो यहाँ पर रख देंगे 2 और बीटा का मान कितना है यहाँ पर -6, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस इंटू एक्स, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा तो 2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस है ना प्यारे बच्चों तो प्लस होंगे। अब यहाँ पर -6 तो -6, कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो -4 तो ये +4x हो जाएंगे। आई हमारा माइनस प्लस जब होगा गुणा तब 12 हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, ऑप्शन नंबर बी 60 का हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 61 नंबर। तो 61 नंबर की ओर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। तो 61 नंबर कह क्या रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा 60 नंबर का आंसर किताब में गलत दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर किताबें वाला को देखकर करते रहिए, नहीं, मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए 61 नंबर में क्या कर रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का योग होगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर। अब यहाँ पर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब योग पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, -b/a होता है। तो कहेंगे सर जी -b का मान -5 और वो माइनस होता ही है, a का मान कुछ भी नहीं आता, एक यहाँ पर दिया तो एक रख दिए। अब यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है, सॉरी बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो 5/1। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 5/1 नहीं दिया है लेकिन 5 दिया है, तो उसे का मतलब है कोई भी संख्या रहती है हर में एक रहबे करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा क्या दिया है 62 नंबर में, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य होंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 0 रख देंगे और एक्स और यहाँ पर जब स्क्वायर है यहाँ पर जब इसको भेजेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब कहेंगे सर जी जब स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है, लेकिन वो संख्या प्लस माइनस की होती है, तो रूट के अंदर वो संख्या प्लस में हो जाएगी, वो रूट के अंदर हमारी माइनस में हो जाएगी। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है सर जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अब यहाँ पर देखिए 63 नंबर में कह क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो यहाँ पर देखिए योगफल हमारा -3 दिया है, गुणनफल हमारा 2 दिया है। तो कहेंगे सर जी सूत्रवाब्य तो बताए हैं ये वाला, यही पर हम बस रख के हल कर देंगे। तो होता क्या है एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू यक्स। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब शून्य का योग कितना दिया है तो कहेंगे सर जी यहाँ पर यक्स स्क्वायर योग हमारा दिया है -3 इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है यानी कि गुणनफल 2 दिया है तो 2 रख देंगे। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस 2 हो गया। तो ये कहाँ पर दिया है ससुरा देख लेंगे कहाँ पर दिया है। तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 तो यक्स स्क्वायर यहाँ पर कहाँ दिया है तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही इसका हमारे राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 64 नंबर में क्या है कह रहा है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्य क्या होगा। तो ये देखिए इस तरह से सवाल को बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कहेंगे सर जी अब ये तो बताए हैं इसको 2 भाग में बस तोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए और जोड़ने पर यहाँ पर घटाने पर -3 भी आना चाहिए भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी जब एक में से यहाँ पर आप 4 घटाएंगे ना तो -3 बचेगा और एक और जब 4 का गुणा करेंगे माइनस वाला का तो -4 आ जाएगा। तो एक चीज और बताए थे सर जी आप कि जो यहाँ पर प्लस दिया है ना तो बस माइनस चिन्ह बदल देना है और ये जब यहाँ पर माइनस दिया है ना तो प्लस कर देना है। अब देखेंगे इन दोनों में से ऑप्शन कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए एक का तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है सर जी लेकिन 4 हमारा दिया है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे यहाँ पर देखिए 65 नंबर में क्या कह रहा है कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो 65 नंबर बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 में हमको कह रहा है ना कि बताओ कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होई। तो बताएंगे हम जल्दी से बताएंगे ना अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या होता है बाबू यहाँ पर होता है हमारा c/a होता है ना। तो कहेंगे सर जी c का मान तो -6 दिया है और हमारा a का मान कुछ भी नहीं तो 1 है तो -6 हमारा देख लेंगे कहाँ दिया है तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 तक जितने भी बताए प्यारे बच्चों 65 तक आप लोग को अच्छे से आगे होंगे। कहीं पर भी डाउट रहता है प्यारे बच्चों वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर वहां तक भी नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर जी यहाँ पर दिक्कत है हमको। मैं आशा यानी कि कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग का जो भी कंफ्यूजन बचता है उसको जल्दी से सोल्व करूं। तो चलिए अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा ना प्यारे बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। मैं 80 तक बताने वाला हूँ इस वीडियो में प्यारे बच्चों बस आप ध्यान से देखिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे 66 नंबर में कह क्या रहा है पहले से यहाँ पर सवालिया को समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ax माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो अल्फा यानी कि ए का मान निकालना है प्यारे बच्चों यानी कि ई वाला हमको मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है यही होता है ना। तो कहेंगे सर जी b का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो क्या दिया यहाँ पर 0 रख देंगे यहाँ पर रख सकते हैं ना कहेंगे जी सर जी आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो b का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर ba का मान निकालना -b/a a का मान 1 दिया है बराबर यहाँ पर 0 है तो 0 इसका गुणा इसमें कर दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे प्यारे बच्चों तो कहेंगे सर जी अब थोड़ा सा रुक जाइए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे ना तो ये हमारा -b है इसको बना देगा 0। जब 0 बना देगा तो इसको उधर भेजेंगे तो कोनो फर्क पड़ने वाला है का। तो कहेंगे सर जी हमारा 0 हो जाएगा तो हमको तो a का मान निकालना है ना। तो a का मान निकालना है तो यहाँ पर a का मान इसके गुणा कीजिए वैसे कीजिए। अगर a का मान हमारा वही आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 हो जाएंगे यहाँ पर 0 आया है। तो आशा करते हैं अभी क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल माइनस यानी कि 8 है प्यारे बच्चों तो a का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए गुणनफल बराबर होता है पहले समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कहेंगे सर जी दिक्कत हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस a और गुणनफल हमारा यानी कि गुणनफल क्या होता है कहेंगे सर जी c/a होता है बराबर 8 तो दिया ही है।
तो सी का मान हमारा ए ही दिया है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ए रख देंगे। और ए का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 दिया है, यहाँ पर 8/1। अब कहेंगे सर जिसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 8 में जब यहाँ पर देखिए 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 ही होंगे, तो ए का मान हमारा 8 हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 8 का मान हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर जो आगे दिया है ना उसको हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे हमारा क्या दिया है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो आगे हमारा यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो 68 नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। तो वैसा ही बनाना है प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे सर जी इसका तो तरीका हमको आप बताए हैं। अब तरीका मैं आप लोग को क्या बताया हूँ तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण है x² + 3x और +2, आप लोग को यही बताया कि इसको 2 भाग में कीजिए। अब 2 भाग में कैसे करना है तब मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे करना है कि यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर क्या रखिए 2 रखिए। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब बस यहाँ पर करना है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर भी प्लस है तो -2 कर दीजिए। तो -1 और 2 देख लेंगे कहाँ पर है, तो -1 और -2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि x = 1 दोनों समीकरणों में x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0, तो ab का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल में हम लोग करेंगे कि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों समीकरण में x = 1 रखने हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण है x² + x और +a = 0। दूसरा समीकरण क्या है, bx² + bx + 3 = 0। अब यहाँ पर x = 1 रखना है, तो x² 1 का स्क्वायर हो जाएंगे 1 प्लस यहाँ पर a हो जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर भी b गुणे 1 हो जाएंगे +3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर होगा क्या प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर 1 और +a = 0। अब यहाँ पर हमारा 2 हो जाएंगे और +a = 0। अब कहेंगे सर जी a बराबर जब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस से यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 b हो जाएंगे और +1 b यहाँ पर भी हो जाएंगे। बराबर में यहाँ पर 3 है, जब उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 b हो जाएंगे और माइनस यहाँ पर 3 बराबर में, b बराबर कितना हो जाएगा, -3 बटा में यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी गुणे बी करना है, यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है। तो यहाँ पर हमारा -2 गुणे यहाँ पर -3 बटा में 2। तो जब कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए -1 गुणे -3 बराबर कितना हो जाएंगे 3। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आगे चलिए चलते हैं यहाँ पर क्या 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद यहाँ पर x² - x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान निकालना है। तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा बराबर जो हमारा सूत्र होता है -b/c होता है। कहेंगे सर जी -b का मान तो यहाँ पर कितना दिया है, -1 दिया है, तो +1 हो जाएंगे। और a यानी कि c का मान कितना है 1, तो यानी कि 1 बटा में 1 यानी कि 1 होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 70 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे कहने का मतलब कि 71 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x × 2x - 5 और -3 के शून्य का योग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिखने का मतलब इसको यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर सबसे पहले समीकरण जो हमारा दिया है ना, क्या दिया है, x × 2x - 5 × 3। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे और -3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होते हैं। तो कहेंगे सर जी -b यानी कि -5 दिया है, +5 और a का मान 2 दिया है, तो 5 बटा में कितने हो जाएंगे,
दो हो जाएंगे। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5/2 देखें कहाँ पर ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी 5/2 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा पहला ही लग रहा है कि पकड़ा जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। सॉरी बच्चों, नहीं है, पढ़ा गया है, माफ कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है ना। हमको बताना है कि बहुपद कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को सहूलियत से यहाँ पर ध्यान देके समझना होगा कि बहुपद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों तो हमारा कट जाएंगे, यानी कि जब गुणनखंड निकालेंगे ना इन दोनों का, तो आराम से ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुपद यहाँ पर, यानी कि ये बहुपद नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर शुरू से समझते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बोलने में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। ये बहुपद है, नहीं है। ये बहुपद है, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो पूर्णांक संख्या है नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई हमारा चर संख्या रूट के अंदर है, नहीं है। यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूर्णांक संख्या देखिए, यहाँ पर घात में हमारा माइनस में कोई नहीं है, तो इसीलिए हमारा बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर होंगे। तो दोबारा से इसको समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि बहुपद होने का कंडीशन होता है कि कोई संख्या रूट के अंदर, यानी कि चर संख्या रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके घात के ऊपर ना एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। अब आगे चलिए, समझ गए होंगे आप। चलते हैं हम लोग यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो 73 नंबर को मैं आप लोग को समझाता हूँ, बिल्कुल आसान विधि से यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर दिमाग में चला जाए, ठीक है ना। तो 73 नंबर क्वेश्चन में है क्या, तो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल यहाँ पर -10 है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर करके दिखना होगा कि यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसका जो सबसे आसान विधि होता है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर गुणनफल हमारा कितना दिया है, योगफल पहले 3 दिया है, तो माइनस में तो दिया नहीं है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, तो हमारा सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, और माइनस क्या दिया है यहाँ पर, यानी कि प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो कहेंगे सर जी, जब यहाँ पर हमारा योगफल दे दिया है यहाँ पर इतना, तो x² और माइनस कितना हो जाएंगे 3x, और गुणनफल कितना दे दिया, तो -10 दे दिया, तो ये हमारा -10 हो जाएगा। तो कहेंगे मिला लेंगे ना सर जी हम, तो मिलाइए कहाँ पर दिया है, तो ये माइनस तीनों जगह, यहाँ पर दोनों जगह माइनस में हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x और -2 के शून्यक होंगे। तो देखिए इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा सोल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग पूरा सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर जिस भी बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर अगर सही होगा, मैं उसको अलग तरीके से, यानी कि अलग तरीके से तरीका बताऊंगा, यानी कि पढ़ने का रूटीन बताऊंगा कि उसको कैसे स्टडी अपने जिंदगी में करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि x² प्लस 1/6x माइनस 2। तो इसको जब हल करेंगे तो इसके नीचे 1 और बराबर में 0 रख दीजिए आप। तो यहाँ पर एक जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 6x² और प्लस 1x और -12 हो जाएंगे बराबर 0। तो कहेंगे सर जी 6x² माइनस 1x यानी कि प्लस 1x -12 बराबर, यानी कि जब 0 का गुणा करेंगे 6 में तो 0 हो जाएंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। और उसी तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 भी बनेगा, तो 75 का भी आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं 76 नंबर की ओर। 76 नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 76 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 5x और प्लस 8, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो सर जी यहाँ पर -b यानी कि 5 दिया है, तो -5 हो जाएंगे, a का मान कुछ भी नहीं, तो एक तो -5 देख लें, कहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। 77 में क्या दिया है कि बहुपद 2 - x इंटू x -1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इसको सबसे पहले हल करना होगा ना प्यारे बच्चों, तो हल कीजिए।
2 माइनस यक्स इंटू यक्स माइनस 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। तो हल कीजिए, यहाँ पर 2 और माइनस यहाँ पर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 यक्स। तो यहाँ पर देखिए अल्फा यानी कि सी बाई ए, तो सी का मान कितना दिया है, कोई यहाँ पर ई वाला हो जाएगा, ये नहीं कि इसको बता दीजिएगा, नहीं। तो सी बाई यानी कि 2 हो जाएंगे, ए का मान 1 यानी कि 2 हमारा इसका राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 77 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे राइट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा यहाँ पर क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सी बाई ए होता है, तो सी का मान हमारा यही ना है, ठीक है, और सी का मान जब हमारा यही है, चलिए ठीक है। अब आगे चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। 78 में क्या दिया है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3a प्लस टी यानी कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सबसे पहले इसको हल करके अल्फा और बीटा का मान निकालने होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, तो इसको 2 भाग में कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 1 और माइनस 3 कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस यानी कि 4 आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो माइनस यानी कि प्लस 3 हो जाएंगे। तो अब इसका चिन्ह बदल दीजिए, 1 हो गया और 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए बस इनके जगह पर रख देना, ये अल्फा का मान हो गया, तो यानी कि 3 गुणे 1 हो जाएंगे और प्लस 3 गुणे यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो 3 हो गया प्लस यहाँ पर 9 यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखेंगे 12 प्लस में कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होंगे। 79 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो इसका आंसर आप लोग को लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन यही है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए प्यारे बच्चों। और आप लोग को मैं जितना भी यानी कि 79 क्वेश्चन जो भी बताया हूँ, आप लोग को कहाँ पर कंफ्यूजन है आप लोग जरूर बताइए प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों वीडियो आप लोग को बिल्कुल 100% पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।